देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि गया में किसके द्वारा किया गया 1 दिवसीय उपवास, इंदौर में किसके खौफ से बीमार पड़े सीएमएचओ प्रवीण जड़िया, कौशाम्बी में किस पार्टी ने राष्ट्रपति को सौंपा संबोधित ज्ञापन और टीकमगढ़ में स्कॉर्पियो कार के अनियंत्रित होने से कितने लोग हुए घायल, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। लोक समिति के तत्वाधान के बैनर तले किसान आंदोलन के समर्थन व किसान विरोधी कानून के विरोध में 1 दिवसीय उपवास गया के गांधी मैदान में किया गया। लोक समिति के राष्ट्रीय संयोजक कौशल गणेश आजाद ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों एवं कृषि बिल के विरोध में 1 दिन का उपवास किया गया है। अगर सरकार कृषि बिल कानून वापस नहीं लेगी तो आगे भी उपवास करेंगे। सरकार चला रखी है उसको खत्म करे और किसानों से बातचीत करे। कानून वापस ले, क्या उसमें संशोधन नहीं हो सकता? मान सकते हैं आप? संशोधन की कोई बात नहीं है, बिल्कुल वापसी की मांग है। सरकार जैसे इस कानून को निरस्त करे, निरस्त कर दे जी। अच्छा, अगर निरस्त नहीं करेगी तो क्या आपका अगला कार्यक्रम होगा? हम लोग आंदोलन में रहेंगे। अभी उपवास तो मेरा सिंबॉलिक कार्यक्रम है, आगे इससे बड़ा कार्यक्रम करेंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे। जैसे आज पूरा भारत बंद हो रहा है, हाँ। दिल्ली बंद है, किसान बंद किए हुए हैं, तो सरकार को तो मजबूर हो गया और सरकार को मजबूर हम लोग कर देंगे। आप मजबूर कर देंगे सरकार को सिर्फ अनशन के द्वारा? अनशन के द्वारा, एकता के द्वारा, किसानों की एकता के द्वारा, अच्छा, मजदूरों की एकता के द्वारा, बुद्धिजीवियों की एकता के द्वारा, वकीलों की एकता के द्वारा सारे लोग मिलकर किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। आपका अगला कार्यक्रम क्या है, बता सकते हैं? फिलहाल तो इस कार्यक्रम के बाद हम लोग सम्मेलन का कार्यक्रम करेंगे, बड़ा सम्मेलन करेंगे, उसमें फिर स्टेज बनाएंगे और फिर उसके बाद कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। अच्छा, ये कृषि कानून का जो आप लोग काला कानून बता रहे हैं, ये काला कानून का मुख्य मुद्दा क्या है? एक तो एमएसपी इन्होंने खत्म कर दिया। अच्छा, मौखिक रूप से सरकार कहती है कि हम एमएसपी देंगे, वो एमएसपी खत्म नहीं होगा, लेकिन कानूनी रूप से प्रावधान इसमें किसी भी विधेयक में नहीं है। तीनों विधेयक में किसी भी विधेयक में इसका प्रावधान उन्होंने नहीं किया, जिक्र तक नहीं किया है। मंडी खत्म करने की बात करती है और कहती है कि ये किसान जहाँ पाए वहाँ ले जा करके माल को बेच सकते हैं, कंपटीशन का दौर चलेगा और उनको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बिहार में मंडी खत्म है 2006 से, यहाँ कोई मंडी नहीं है, क्रय केंद्र नहीं है। आज धान यहाँ मात्र जैसे 12 रुपये 10 रुपये कीमत 11 रुपये चल रहा है, तो मंडी नहीं होने से किसानों के। गया से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। इंदौर के महादेव नगर के रहने वाले कड़वी बाई पति रणछोड़ की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में हुई थी। उनका दाह संस्कार इंदौर के पिपलिया राव रीजनल पार्क शमशान घाट पर 5 दिसंबर को किया गया था। बाद में तृतीय क्रम को लेकर जब दिवंगत के परिजन रीजनल पार्क मुक्तिधाम पहुंचे और उन्होंने वहां पर मृतका की अस्थियां मांगी तो वह नहीं मिली, जबकि यहां पर 300 रुपए का शुल्क लिया गया था, जिसकी रसीद भी परिजनों के पास थी। बाद में परिजनों को पता चला कि पिपलिया राव रीजनल पार्क ट्रस्ट की लापरवाही के चलते यहाँ के नगर निगम कर्मचारी द्वारा मृतका कड़वी बाई की अस्थियां अन्य मृतक के परिजनों को दे दी गई और उन्होंने शिप्रा नदी में उनका विसर्जन भी कर दिया। मृतका कड़वी बाई के परिजनों को यहाँ पर मौजूद ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ना तो संतोषजनक जवाब दिया जा रहा था और ना ही उचित ढंग से बताएं। जैसा कि भाई मनोज परिवार ने बताया कि उनके समाज के किसी हमारे क्षेत्र के अंदर गणगौर महादेव नगर से अंतिम संस्कार किया था और आज तीसरा था, वो तीसरा करने आए तो उनकी अस्थियां नहीं प्राप्त हुई उस जगह पे, ऐसा इनका कहना है। हमने प्रयास किया कि आखिर में यहाँ से अस्थि ले गया तो कौन ले गया, तो जो व्यक्ति अस्थि ले गया था खरगोन का था, वो उसको फ़ोन करके बुलाया। वो व्यक्ति आया, वो आया और उसने बता दिया कि भैया हाँ, हमसे गलती से अस्थि हम ले गए और हमने नर्मदा जी में शिप्रा जी में पूरे विधि विधान के साथ हमने उनका ये कर दिया है, और जो अस्थि हमारी है वो भी हमें दे रहे हो तो हम ले जाएं वो भी कर देते हैं, गलती तो हो गई है, उन्होंने बोला है ये, और वो हमने इन लोगों के सामने प्रत्यक्ष करा दिया। रहा सवाल मेरे बारे में, मेरी जिम्मेदारी के बारे में, मैं ये कह सकता हूँ, मैं सिर्फ सेवा देता हूँ। 1 घंटे यहाँ आके ये देखता हूँ कि लकड़ियाँ, संटी, कंडे
बराबर हैं कि नहीं हैं। अभी कोरोना का समय चल रहा है, मेरे को ऐसे समय पे लकड़ियों की कंडे की कैसे व्यवस्था करना पड़ी वो मैं जानता हूँ। ये सारा प्रकरण है, इसमें अगर मेरे को कोई ऐसा मानता हो तो मैं कोई कर्मचारी तो हूँ नहीं। अभी ना मैं इसके लिए जवाबदार कौन है, ये जो घटना हुई है? हाँ, ये घटना के लिए क्या है कि यहाँ जो नगर निगम का कर्मचारी वो सुबह से शाम तक रहता है, लिखा पढ़ी वही करता है, मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह की है, और जो है शेड पे हमारे लकड़ी जमाने वाले कर्मचारी हैं वो रहते हैं। अब ये बता रहे हैं कि जो बॉडी जलाई जाती है वो भी दूसरी रखी हुई थी और उसके ऊपर ही बॉडी जलाई थी। हाँ, इसके लिए क्या है कि भाई वो कहाँ पे जलाई, किसने जलाई, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं तो 1 घंटे के लिए आता हूँ, ये हमारे कर्मचारी हैं, उनसे पूछ लो किसने जलाई, किसने। हाँ, मेरा नाम रामशंकर वर्मा और ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ मैं। नंबर शनिवार को हमारी समाज की बुजुर्ग महिला कड़वी बाई पति रणछोड़ दास की सामान्य परिस्थितियों में मौत हुई थी। परिजन, रिश्तेदार, सभी समाजजन यहाँ पर रीजनल पार्क स्थित शमशान घाट में हम जो है यहाँ पर दाह संस्कार करने आए थे। परसों दाह संस्कार किया था और आज तीसरे का दिन था। और आज समस्त परिजन और रिश्तेदार जो है राख सोरनी का जो हमारी परंपरा है, जो हिंदू समाज की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करने आए थे। ऐसा शास्त्र कहते हैं, ऐसा विद्वान कहते हैं कि तीसरे दिन की जो अस्थियों को संचय किया जाता है, उन अस्थियों को गंगा जी, नर्मदा जी और क्षिप्रा जी में प्रवाहित करते हैं तो मृत आत्मा को शांति मिलती है, जीवात्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। और इसी अनुसार इस परंपरा का निर्वहन करने हेतु आज सेलवान परिवार, मृतक कड़वी बाई के पुत्र, पौत्र और सभी सगे संबंधी यहाँ पर आए थे। सुबह 8 बजे से अभी वर्तमान में लगभग 1:30 बज रहा है। सवेरे से लेकर अभी तक अस्थियों का अता पता नहीं है। सवेरे आकर देखते हैं कि यहाँ पर जब परसों लाश जलाई गई और तीसरा हुए बिना कल कोविड की बॉडी को वहाँ पर रखकर जलाया गया, जबकि शमशान की यह लापरवाही है। शमशान घाट में कोविड की बॉडी अलग जलना चाहिए, सामान्य की अलग जलना चाहिए, किंतु यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। इन्होंने सामान्य की मौत परसों जहाँ हुई वहीं पर कल कोविड की बॉडी को जला दिया गया। आज जब गए तो कड़वी बाई की जो है अस्थियाँ नहीं मिली, जिससे पूरा परिवार जो है शोक संतप्त है। उन्हें उनकी धार्मिक भावनाओं का आघात पहुँचा है। वे सुबह से इस प्रशासन से, इस व्यवस्थापकों से, इन ट्रस्टियों से, जो ट्रस्ट में रहने वाले वर्मा जी है, उनसे कि भाई हमारी दादी की, हमारी माता की जो है अस्थियाँ दो तो हम उन्हें गंगा जी में प्रवाहित करें, और इन्होंने जो है अस्थियाँ देने से मना कर दिया, क्योंकि इनको यही नहीं मालूम है कि किसकी अस्थियाँ कौन ले जा रहा है। वहाँ पर राख का ढेर बना रखा है, करीबन 15 से 20 बोरियाँ वहाँ पर राखों के बीच में पड़ी हुई है, और उसमें उन्होंने कह दिया वर्मा जी ने और कुशवाहा जी ने कि भैया इन बोरियों में से आप जो है आपकी दादी की अस्थियाँ ढूंढ लो। तो ये संभव कैसे हो सकता है? अस्थियाँ कोई पहचान में आती किसी के नाम से? अगर आपने संग्रहित भी करी तो उन बोरियों के ऊपर नाम लिखा होना चाहिए कि ये रामलाल की है, मांगीलाल की है, श्यामलाल की है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो है पूरी घोर लापरवाही हो रही है। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा हम लोगों का कहना है। आपका नाम और सर? मेरा नाम मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ से। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। मनीष सिंह के खौफ से बीमार पड़े सीएमएचओ प्रवीण जड़िया। कलेक्टर की समीक्षा बैठक में हुए बीमार। कलेक्टर काफी समय से चल रहे हैं जड़िया से नाराज। सीएमएचओ जड़िया बीमार हालत में रोते हुए निकले बाहर। काफी समय से जड़िया की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज हैं कलेक्टर मनीष। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। कौशाम्बी किसान अध्यादेश विधेयक वापस लिए जाने की मांग को लेकर साकिपा का प्रदर्शन और सौंपा ज्ञापन। पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, बंद कराई दुकानें और चक्का जाम किया। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान विरोधी अध्यादेश विधेयकों की वापसी की मांग को लेकर समर्थन किसान पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और किसान प्रदर्शन एवं नारेबाजी कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मुख्यालय मंझनपुर में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन कौशाम्बी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि किसानों के हित में तत्काल किसान अध्यादेश विधेयकों को केंद्र सरकार वापस ले, वरना हजारों किसान कौशाम्बी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतरकर
केंद्र सरकार का विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। और आज इसी क्रम में हम लोगों ने जनपद के कई स्थानों में चक्का जाम भी किया है। मैं आप सबको अनुरोध करना चाहूँगा कि संघर्ष में सभी लोग साथ दें और केंद्र सरकार को हर हाल में किसान विधेयक अध्यादेश वापस लेने पर दबाव बनाएं। जय जवान, जय किसान। सर आपका नाम और पार्टी? अजय सोनी, समर्थ किसान पार्टी। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता अल्ताफ अहमद की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र में देशव्यापी किसान आंदोलन को लेकर करछना तहसील के अंतर्गत विकासखंड करछना के ब्लॉक प्रमुख विजय राज सिंह राज भैया को नजरबंद किया गया। मिर्जापुर हाईवे पर किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। मौके पर एडीएम प्रशासन सीओ करछना सोमेंद्र मीना, एसओ करछना अनिल कुमार सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। सरकार की जो दमनात्मक कार्रवाई है उसके तहत हम लोगों को नज़रबंद किया गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। आज किसानों के द्वारा भारत बंद किया गया है, जिसके संबंध में हमारी पार्टी ने उसका समर्थन किया है। और ये काला कानून है, किसानों के हित का कानून है नहीं, इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को नज़रबंद किया गया है। और एक चीज़, जब प्रदेश और केंद्र में सरकार नहीं थी, इससे पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज की स्थिति बड़ी ही दयनीय स्थिति है किसानों की, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में आपको खुद ही पता होगा, जहाँ भी धान के क्रय केंद्र बने हैं या किसी भी तरह की किसानों की जो भी सहूलियतें थी, सब पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मनमानी तरीके से सरकार उनके ऊपर प्रतिबंध लगा रही है। नया काला कानून बना के उन लोगों पे और भी दबाव बना रही है। हमको तो लगता है सरकार उनकी मदद करने के बजाय उनको और परेशानियों में डाल रही है। ये आपका जो क्रय केंद्रों का मूल्य है 1888 रुपये, किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा। बिचौलियों के माध्यम से 1100 रुपये 1000 रुपये क्विंटल प्रति खरीदारी हो रही है। क्या कहीं ये जिम्मेदारी, ये जो भी हमारे जिला अधिकारी हैं या उप जिला अधिकारी हैं, जो भी विभागीय अधिकारी हैं खाद्यान्न आपूर्ति विभाग के, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि बिचौलियों को रोका जाए और किसानों को जो भी मुआवजा है वो पूरा जो भी किसानों का होता है वो दिया जाए? बिल्कुल, ये तो पूरी तरह से जिम्मेदारी जिले के जो भी अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं या जो कृषि के अधिकारी हैं या जो भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, सरकार है, सबको इस बात में ध्यान देना चाहिए। धान क्रय नहीं हो पा रहा है। मनमानी तरीके से लोग बिचौलिए धान को अपने आप खरीद रहे हैं 1000-1100 में, फिर उसको ले जाकर उसी क्रय केंद्र पे बेच रहे हैं। तो बिचौलियों के माध्यम से सब काम चल रहा है। कहीं मोटा धान नहीं खरीदा जा रहा है, कहीं पतला धान नहीं खरीदा जा रहा है, कहीं हाइब्रिड नहीं खरीदा जा रहा है। जब इस तरह की व्यवस्था है तो सरकार उस धान को बेचने ही क्यों देती है, लगाने ही क्यों देती है, जो धान सरकार खरीद नहीं सकती? जी, अभी हमने हालिया में देखा है कि करछना में जितने भी क्रय केंद्र हैं, महज नाम मात्र के वहाँ जो है तौल हुई है। तो बीजेपी सरकार जब से आई तब से ही हो रहा है। 4 दिन क्रय केंद्र खुलेंगे, उतने में ही जितना इनका मानक रहेगा, जो भी इनकी क्षमता है, उतना धान खरीद लिया जाएगा पेपर पे। बाद में काले दरवाजे से इनकी धान खरीदारी होगी और मिल बांट के सब लोग खा रहे हैं। आपका परिचय जानना चाहिए? विजय राज सिंह राजू, ब्लॉक प्रमुख करछना। किसानों का धान खरीद कर 1868 रुपये में किसानों से धान उनका व्यापारी लेकर 11 रुपये में 1868 में वहाँ के जो एमआई है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं, उनको धान दे देते हैं। यहाँ पे एडीएम साहब भी बैठे हैं, हमने उनको अवगत कराया थाने पर कि आप 2-3 क्रय केंद्र पर चले जाइए, इंस्पेक्शन कर लीजिए। किसी मान लीजिए दलाल का धान खरीद कर 10 कुंटल धान खरीद कर तो दिन भर में वही 10 कुंटल धान सरकार खरीदती है। अगर हम यहाँ राकेश सिंह जी हमारे मार्केटिंग इंस्पेक्टर करछना हैं, हमने उनको बताया कि किसी भी क्रय केंद्र पर धान नहीं खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन से दबाव है, एसडीएम साहब का दबाव है कि धान कम पैमाने पर खरीदा जाए। क्या इस चीज़ को लेकर के आपने जिलाधिकारी महोदय से अवगत नहीं करवाया? हमने जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग में भी 10 दिन पहले जिलाधिकारी जी की मीटिंग थी, तो हमने उनको अवगत कराया था कि यूपी एग्रो बरावा में क्रय केंद्र है, भारतीय खाद्य निगम क्रय केंद्र जगवती और नेफेड क्रय केंद्र कुलमई, तीनों क्रय केंद्रों पर आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इंस्पेक्शन कर लीजिए। किसी भी खरीद पर, किसी भी सेंटर पर खरीद नहीं हो रही है। आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, हमारा नाम अनुराग शर्मा, मैं खाई से हूँ, मैं किसान हूँ। मैं BSc AG करने के बाद आज मैं खेती करता हूँ और आज मैं सपा के बैनर तले किसान आंदोलन में करछना थाने पर मैं गिरफ्तारी दिया। वीरपुर से हम लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सरगुजा में भारत बंद का असर खासा देखने को नहीं मिला। जहां भारत में कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं आज भारत बंद का आह्वान किसानों द्वारा किया गया था।
लेकिन अंबिकापुर शहर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष के आह्वान पर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन जताया गया, तो वहीं एक और कांग्रेस के कार्यकर्ता शहर के दुकानों को बंद भी करवाते नजर आए। इसी सवाल पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि कुछ लोगों को पता नहीं था, उन्हीं दुकानों को बंद करवाया जा रहा था। जिस तरह से प्रदेश सरकार यहां के किसानों के साथ खड़ी है, उसी तरह भारत के सभी किसान के साथ खड़े हैं। भारत बंद का असर कैसे नहीं होगा? अन्नदाता परेशान है, 60-60 दिन से आंदोलन कर रहा है और ये केंद्र की गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है। तो पूरा भारत में जन समर्थन अन्नदाताओं के साथ में है। उनको हम लोग माता पिता के बाद में अन्नदाताओं को धन्यवाद देते हैं कि जिनके कारण हम लोग प्रकृति के बाद उन्हीं कारण जीवित हैं, तो उनके साथ उनका तो समर्थन मिलेगा। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, पूरा देश आज अन्नदाताओं के साथ है, किसानों के साथ है, सिर्फ दलालों को छोड़कर। तो किस तरह से आप लोगों के द्वारा शहर में भ्रमण किया गया और रैली निकालकर? हम लोग तो लगातार अनवरत ये आंदोलन कर ही रहे हैं। 60,000 से अधिक लोगों का हमने हस्ताक्षर अभियान में ज़िले से हमने प्रदेश कांग्रेस को भेजा है। आंदोलन कर रहे हैं, साइकिल यात्रा हो रही है, लोगों के ब्लॉक में जाकर हम लोग बैठक कर रहे हैं। हमारे सभी जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक के अध्यक्ष, इस आंदोलन को की अगुवाई हमारे मोहन मरकाम जी, भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी के देख रेख में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का किसान संतुष्ट तो है, कर्ज माफ़ी को लेकर के, धान 25 रुपये को लेकर के, बिजली बिल हाफ को लेकर के, बिजली बिल माफ़ को लेकर के, पानी बिल माफ़ को लेकर के किसान में संतुष्टि तो है छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ का पूरा किसान आज भारत के किसानों के साथ खड़ा है। सरगुजा से सीनियर संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। टीकमगढ़ धरजाई तिगैला के पास में तेज रफ्तार से नाली में गिरी कार में 6 लोग सवार थे। 3 की मौके पर हुई मौत और 3 हुए गंभीर रूप से घायल। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता राममिलन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।